बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQs लेके आई हूँ जिनको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ आप लोगों का 19 को पेपर है कंप्यूटर साइंस का, जितने MCQs में हो सके सोल्व करके आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूँगी, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी वीडियो बना के आप लोगों को चैप्टर वाइज अपलोड करूँगी। आप लोगों ने लाजमी मेरी वीडियोस वॉच करनी है ताकि आप लोग उसको आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हो सके, आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने उसके MCQs की तरफ मूव करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे लाहौर बोर्ड 2010, ठीक है, इसका पेपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को MCQs नज़र आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला MCQs जो है, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो आप लोगों को पता ही होंगी, मैं MCQs पे आऊँगी। ठीक है, MCQs नंबर 1 यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अनदर नेम फॉर मेन मेमोरी इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेन मेमोरी का पता होगा कि मेन मेमोरी क्या होती है। हम लोगों की मेन मेमोरी में हम लोगों की दो डिवाइसेस आती हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो हम लोगों के जो मेन मेमोरी का अनदर नेम है वो आप लोगों का प्राइमरी मेमोरी भी हम लोग मेन मेमोरी को बोलते हैं। तो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो ए होगी। ठीक है, बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरीज हैं वो आप लोगों की परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं आप लोगों की हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है, टेप स्टोरेज डिवाइसेस, इस तरह की बहुत सारी डिवाइस जो होती हैं वो आप लोगों की होती है। और कैशे जो होती है आप लोगों की मेमोरी है आप लोगों की, ठीक है, ये आप लोगों की CPU के अंदर होती है। ठीक है, तो हम लोगों का अगर जो राइट आंसर है वो क्या है, मेन मेमोरी का जो अनदर नेम है वो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड MCQs की तरफ हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मतलब कि आउटपुट डिवाइस आपकी, इसमें जो आप लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी आप लोगों की आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि प्रिंटर भी आप लोगों की आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आप लोगों की इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर आप लोगों की क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या है कि हमारी आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, स्कैनर नहीं है। तो आप लोगों का राइट आंसर ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग उसके थर्ड MCQs पे आते हैं। ठीक है, थर्ड MCQs में क्या कह रहे हैं कि आप लोगों का विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें से जो आप लोगों को ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है। ANSI है, ISO है, ठीक है, SNA है, IEEE है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आप लोगों के नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये 2 तरह के नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स होते हैं, डी फैक्टो और DGO स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के ये जो आप लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं, ANSI, ठीक है, ISO, IEEE, ये आप लोगों के DGO स्टैंडर्ड्स हैं। और जो आप लोगों का डी फैक्टो स्टैंडर्ड है ये SNA स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या होगी कि आप लोगों का जो SNA है वो आप लोगों का कौन सा स्टैंडर्ड है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे जो नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के, ये जो प्रोटोकॉल्स आप लोगों को ये चॉइसेस जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा आप लोगों का जो है प्रोटोकॉल की टाइप नहीं है। ठीक है, आप लोगों के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आप कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम लोग डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो एथरनेट भी आप लोगों का प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है, आर्कनेट भी आप लोगों की प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये आप लोगों के लैन आप लोगों के प्रोटोकॉल्स हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होते हैं। इस तरह से आप लोगों का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में आते हैं। जो आप लोगों के प्रोटोकॉल की कैटेगरी में नहीं आता वो आप लोगों की ऑप्शन B है। ठीक है, ये एब्रीवेशन है CCIT। ठीक है, क्या इसकी एब्रीवेशन है CCIT का क्या मतलब है, सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों का ये प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी सारे के सारे आप लोगों के प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम लोगों ने वो बताना है कि जो आप लोगों के प्रोटोकॉल की टाइप्स में नहीं आता है। तो हम लोगों का राइट आंसर ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट MCQs में है EBCDIC इज़ डैश बिट कोड। ठीक है, ये ऑप्शंस में कितने बिट कोड का होता है, EBCDIC में आप लोगों को बता दूँ इसकी एब्रीवेशन क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इंटरचेंज
चेंज कोड, आप लोगों की डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं, ठीक है। आप इसमें आप लोगों का ये जो कितने बिट का होता है, ये आप लोगों का 8 बिट का होता है, क्योंकि जो इससे पहले जो आप लोगों का कोड था वो BCD कोड था, वो 4 बिट कोड था। उसके बाद ये BCD का एडवांस वर्जन कह लें, ठीक है। आप लोगों का ये कोड है और इसकी क्या है, आपकी राइट आंसर क्या होगा कि ये 8 बिट कोड सिस्टम है, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अ टेलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, टेलीफोन किसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों की चॉइसेस दी हुई हैं, सिंप्लेक्स मोड की, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मोड की, फुल डुप्लेक्स मोड की और नन ऑफ दिस, ठीक है। आप लोगों को इन मोड्स का पता होगा, ये ट्रांसमिशन मोड्स हैं, ठीक है। आप लोगों को टेलीफोन का पता है, जब आप लोग टेलीफोन पे कॉल करते हैं तो आप लोग आवाज़ सुन भी सकते हैं, आप लोग अपना कोई मैसेज सेंड भी कर रहे होते हैं और आप लोगों को सुन भी रहा होता है, आप रिसीव भी कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत 2 वे आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही हो। तो दैट्स मीन जो फुल डुप्लेक्स मोड है वो आप लोगों का क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है आप लोगों का, ठीक है, मोड है। तो आप लोगों का जो एग्जाम्पल, जो टेलीफोन की जो एग्जाम्पल है, ये किस कैटेगरी में आएगी, आपकी फुल डुप्लेक्स मोड की कैटेगरी में स्टूडेंट्स आएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइन बाय यूजिंग, यानी कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो डिज़ाइन होती हैं वो किसको यूज़ करते हुए होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं ABCD, मतलब A ATM, B रोबोट, C CAD, D CAM, ठीक है। ATM आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों की ATM भी नहीं हो सकती, ठीक है, रोबोट भी नहीं है। आप लोगों का ये C जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और ये जो D है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है आप लोगों की। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो आप लोगों का C है, ठीक है। मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता चल जाए, जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता उनके बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। मैंने इसकी एब्रीविएशन बता दी और इसकी भी बता दी। तो दैट्स मीन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट MCQs पे। डैश इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU, ठीक है। डैश अब ऑप्शंस पे देखते हैं, रैम, रोम, ठीक है, B ऑप्शन, C कैशे, D रजिस्टर्स, ठीक है। आप लोगों की कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है CPU के अंदर। देखें स्टूडेंट्स, CPU के अंदर आप लोगों की क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये सारी की सारी आप लोगों की रैम रोम ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं और रजिस्टर्स, ठीक है, आप लोगों के CPU के अंदर होते हैं। तो हम लोग कहेंगे रजिस्टर्स इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। कैशे B होती है CPU के अंदर, लेकिन जो रजिस्टर्स होते हैं ये फास्टेस्ट मेमोरीज होती हैं और ये इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। डिवाइस जितनी साइज़ में स्मॉल होगी इतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा कि रजिस्टर्स, ठीक है, या रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। अच्छा, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बुक्स में भी मेंशन है। आप लोगों का जो राइट आंसर है वो आप लोगों की एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स की जो हैं 4 टाइप्स होती हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं आप लोगों की, ठीक है। EAX, EBX, ECX, EDX, ठीक है। ये 4 टाइप्स के आप लोगों के एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों का क्या है, 4 है, ठीक है। हम नेक्स्ट MCQs पे मूव करते हैं। द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, स्टैक का ऑर्डर क्या है। हम लोगों की यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, FIFO, LIFO, GIGO, ठीक है, FIGO, ठीक है। स्टैक आप ये कह लें कि हम लोगों की टेक्निक को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। मतलब स्टैक टेक्निक में हमारा डाटा जो स्टोर होता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हम जो लास्ट में हमने वैल्यू इंसर्ट की है पॉप करवा सकते हैं, हम उसको आप ये कह लें कि हम उसको निकाल सकते हैं। जो सबसे पहले जो वैल्यू आप लोगों की इंसर्ट हुई है उसको हम नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों की क्या है, विच वन इज़ नॉट अ वायरस, ठीक है। हम लोगों का कौन सी राइट ऑप्शन होगी, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ये हम लोगों का वायरस है। लॉजिक बॉम्ब भी हम लोगों का वायरस है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन में रेड लोफ भी हम लोगों का वायरस है। जो वायरस नहीं है वो हम लोगों का क्या है, मैकेफी, ठीक है, MCA या मैकेफी, ठीक है, ये एंटीवायरस है, ये आप लोगों का वायरस नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों की C होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सन सिस्टम, ANSI, ISO,
नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसमें से सन सिस्टम की भी नहीं है, आंसी की भी नहीं है, ISO की भी नहीं है, तो राइट आंसर हम लोगों का क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हम लोगों का राइट आंसर है, क्योंकि जो विंडोज़ जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन विच मेन्यू, ठीक है। किस मेन्यू में आप लोगों की पेज सेटअप की ऑप्शन होती है, ठीक है। आप लोगों की ए ऑप्शन फॉर्मेट है, बी इंसर्ट है, सी एडिट है, डी ऑप्शन आप लोगों की फाइल है, ठीक है। इनमें से कहीं भी नहीं होती। आप लोगों की जो पेज सेटअप की ऑप्शन होती है वो डी मतलब फाइल के मेन्यू में होती है। फाइल के मेन्यू में फाइल से रिलेटेड कमांड्स होती हैं, ठीक है। लाइक फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, इस तरह की कमांड्स आप लोगों की होती हैं। और पेज सेटअप की भी कमांड आप लोगों की फाइल के मेन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों की इन MS Excel फार्मूला बिगिंस विद, ठीक है। यहाँ पे है ABCD, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप लोगों का C होगा, बाकी नहीं, क्योंकि हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है आप लोगों का इक्वल साइन से स्टार्ट होता है आप लोगों का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों की, ठीक है, विच वन इज़ नॉट आ लीडिंग सर्च इंजन, ठीक है। गूगल, याहू, एक्साइट, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। आप लोगों का कौन सा लीडिंग सर्च इंजन नहीं है? आप लोगों का गूगल, याहू और एक्साइट आप लोगों के क्या है, लीडिंग सर्च इंजन है। जो आप लोगों का लीडिंग सर्च इंजन नहीं है वो नेटस्केप नेविगेटर है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों की ये होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को MCQs की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को ना समझ आ रही हो, आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को डिटेल से बताया। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।